अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 7 नवंबर 2025 है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं रियाज, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, आपका लीडर। और वेलकम टू रोबोट ट्रेडिंग एकेडमी। जैसा कि मिस्टर प्रिंस ने अभी आपको बताया मार्केट के एनालिसिस के दौरान कि मार्केट एक साइडवेज में स्टक हो चुकी है। बट हमारे पास आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एमटीएस रोबोट। एमटीएस का मतलब है मार्केट ट्रैप सिस्टम। मार्केट ट्रैप सिस्टम से हमें मार्केट कहीं पे भी जाए तो हमें कोई टेंशन, कोई इशू नहीं है। तो ये मार्केट ट्रैप सिस्टम एमटीएस बोर्ड किस तरह से काम करता है, आज उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का और ट्रस्ट करने का। बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी इस बोट को बुक कर लिया गया है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने मिस्टर प्रिंस ने और हमने आपके साथ शेयर किया था यूज़र गाइड इसकी, कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है बेसिकली। यूज़र गाइड, वेयर इज़ द यूज़र गाइड? जी, यूज़र गाइड आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी गई थी पहले। जिनके पास अवेलेबल ना हो, मिस हो गई हो, तो वो दोबारा भी हमसे पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। हम आपको ये प्रोवाइड किया है। आप इसको गो थ्रू करेंगे, डीपली पढ़ेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछेंगे। ये रोबोट का इंट्रोडक्शन है। मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा आपको ये पढ़ के सुना दूं, क्योंकि मोस्टली जब हमारे पास कोई भी मटेरियल आता है तो हम सॉरी, माजरत के ज़्यादा हम जहमत नहीं करते कि उसको हम पढ़ें या अंडरस्टैंड करें, और फिर हम छोटी छोटी चीज़ें सारी पूछ रहे होते हैं। एमटीएस बोट एक ऐसा सिस्टम है जो गोल्ड के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये बोट मैनुअल ट्रेडर्स के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। अच्छा, बेसिकली हमने ये जो बोट क्रिएट किया है, ये रोबोट जो बनाया है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मैनुअल ट्रेड करने का बहुत शौक है। ठीक है, मैनुअल ट्रेड करने में, अब मैनुअल ट्रेड जब हम करते हैं तो हमें बेसिकली वहाँ पे चार्ट के ऊपर हम क्या देखते हैं या हमें क्या देखने को पसंद है। हम किस चीज़ को देखना पसंद करते हैं? हम पसंद करते हैं कि बहुत सारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हों, फ्लोटिंग लॉस चल रहा हो और अचानक से वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये हम सोचते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। वो बेसिकली यूँ होता है कि हम बाय की ट्रेड लगाते हैं तो मार्केट सेल हो जाती है, जब हम सेल की ट्रेड लगाते हैं तो मार्केट बाय हो जाती है। ठीक है ना? अच्छा, फिर हर बंदा यही सोचता है कि यार मेरे अकाउंट के पीछे ना उन्होंने एक बंदा बिठाया हुआ है, मैं जैसे बाय की ट्रेड करता हूँ ना तो वो फौरन से मार्केट को नीचे गिरा देते हैं, और जब मैं सेल की ट्रेड करता हूँ तो मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है। तो जी, ये जो रोबोट है स्पेशली स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए है जो मैनुअल ट्रेड को पसंद करते हैं। अच्छा, अब ये जो रोबोट है ये मार्केट की दोनों साइड पे बाय एंड सेल पर ट्रेड एक्शन लेना, जो लेना चाहते हैं ना, ये उनके लिए है। यानी ये बोट करंट मार्केट, यानी जहां पे मार्केट होती है, इस बोट को जैसे ही इनेबल करते हैं तो ये मार्केट के ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइडों पे ट्रेड्स लगाना शुरू कर देता है। और जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है, ये बोट ऑटोमेटिकली सारी ट्रेड्स को प्रॉफिट में क्लोज करके खत्म कर देता है। जैसे ट्रेड को क्लोज करता है, हमारे अकाउंट में वो जो प्रॉफिट हमने डिसाइड किया होता है, उस प्रॉफिट में सारी ट्रेड्स को क्लोज कर देता है, फिर नए सिरे से ट्रेडें लगाना शुरू कर देता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी, बोट का काम करने का तरीका, हाउ इट वर्क्स। बोट दोनों डायरेक्शंस में ट्रेड्स प्लेस करता है, बाय और सेल। जब मार्केट किसी एक साइड में मूव करती है तो बोट उसी साइड के साथ एडिशनल ट्रेड्स ओपन करता है। जब टोटल ट्रेड्स प्रॉफिट में चली जाती हैं, बोट सारी ट्रेड्स एक साथ क्लोज कर देता है। हर दिन के एंड पे, यानी जब भी आप चाहते हैं, हर दिन के एंड पे चार्ट बिल्कुल क्लीन होता है, कोई लॉस ट्रेड पेंडिंग नहीं रहती। अच्छा, अब है जी रिकमेंडेशन बैलेंस। रिकमेंडेड बैलेंस, कितने डिपॉजिट करने चाहिए। आपको यहाँ पे हम बताते हैं कि एक बैलेंस कितना होना चाहिए, आपका रिकमेंडेड बैलेंस क्या है। ठीक है, रिकमेंडेड बैलेंस क्या है? लो रिस्क पर रहने के लिए $250,
सेंट अकाउंट में बेहतर रहेंगे, यानी 25,000 सेंट। ओके। प्रॉफिट प्रॉफिट पोटेंशियल, मुनाफे, मुनाफा क्या है, ठीक है। ये बोट आमतौर पर 10 to 20% डेली प्रॉफिट जनरेट करता है। 10 से 15% डेली प्रॉफिट जनरेट करता है। कुछ केसेस में प्रॉफिट 25 to 50% तक भी पहुंच सकता है, पहुंच जाता है नहीं, पहुंच सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सेटअप एंड वोलेटिलिटी। ये एक ऐसा बोट है जिसमें हाई स्पीड और प्रिसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट है जी, ऑपरेटिंग मोड्स, काम करने के दो तरीके। अच्छा, अब ये जो बोट है इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप इसको ऑटो मोड पे 24 आवर भी चला सकते हैं, और सेमी ऑटो मोड पे भी इसको आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑटो और सेमी ऑटो दोनों तरीकों से चलता है। बोट को पूरा दिन चलने दें, ये कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहेगा, ठीक है, 24 घंटे के लिए। देन सेमी ऑटो में क्या होगा, ट्रेडर जब चाहे बोट को स्टार्ट करे और जब चाहे स्टॉप कर दे। बेस्ट फॉर दोज जो दिन के कुछ घंटे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, ठीक है। ये ऐसा बोट है, ये शायद आपको मार्केट में ऐसा बोट ना मिले। अच्छा जी, रिकमेंडेड मार्केट्स कहाँ यूज करें, यानी किन किन मार्केट्स के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। गोल्ड के ऊपर ये रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड। बीटीसी पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यूएस ऑयल पे भी, यूएस टेक यानी नास्दक, जिसे US 100 भी कहा जाता है या नास 100 भी कहा जाता है। करेंसियों पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, जरूरी हिदायत, क्योंकि ये एक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग बोट है, इसलिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना लाजमी है। देखें, ये आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रेडें लगाता रहता है, बल्कि लगाता नहीं है, सॉरी टू से, ये ट्रेडें ठोकता है बेसिकली। ऊपर नीचे सारा दिन भाग दौड़, और प्रॉफिट में क्लोज करना, नई ट्रेड्स लगाना, फिर प्रॉफिट में क्लोज करना, नई ट्रेड्स लगाना। जब ये इतना मतलब HFT इसको हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। HFT यानी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, यानी इतनी तेजी से ये ट्रेडें लगाना और क्लोज करता है, तो फिर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स तो ज़रूरी है। अच्छा, फिर कुछ लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि जी नहीं, मेरे पास तो i3 है, वो तो सही चलता है, मेरे पास तो 8 MB का या 10 MB का इंटरनेट है, वो वीडियोस मूवीज ज़बरदस्त चलाता है। यार देख लें, हम आपको बताते हैं ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग्स, फिर जब आप अपनी मर्जी करते हैं तो फिर जब आपको लॉस होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, i3 i5 रिकमेंडेड नहीं है, इससे अच्छे वाले कंप्यूटर होने चाहिए। SSD हार्ड डिस्क और अच्छी रैम होनी चाहिए। स्टेबल और फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, आपकी इंटरप्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है, अगर VPS यूज करें तो हाई क्वालिटी VPS ही चूज करें, चीप VPS अवॉइड करें, ठीक है। अगर आपने इसको 24 घंटे के लिए रन करना है तो हाई क्वालिटी का आपको VPS लेना पड़ेगा। अगर आप इसको सेमी ऑटो चला रहे हैं, खुद से क्लोज कर रहे हैं, खुद से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो देन उसके लिए आपका जो कंप्यूटर है, घर का इंटरनेट कनेक्शन जो है, या लाइट बिजली जो है, UPS भी होना चाहिए, ठीक है ना, बैटरी वगैरह होनी चाहिए। तो अगर पर्सनल कंप्यूटर पर चले तो उस वक्त कोई और, हाँ, अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे इसको रन कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जब आप अगर पर्सनल कंप्यूटर पर चलाएं तो उस वक्त कोई और यूजर या मल्टीटास्किंग ना करें। यानी आप कहें कि जी साथ में बैकग्राउंड पे यूट्यूब भी चल रही हो, गाने भी चल रहे हो, और साथ में मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ओके। अब इसकी हम सेटिंग्स की बात करते हैं। रिस्क सेटिंग्स, MTS बोर्ड सेटिंग, ठीक है ना। बोर्ड के लिए तीन तरह की सेटिंग्स डिजाइन की गई हैं।
अच्छा, अब ये वाला पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, आपने थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है। ट्रायल रिस्क सेटिंग टू टेस्ट एंड टेस्ट ओनली। ठीक है। अच्छा, अकाउंट बैलेंस आपका $100 का होगा। अच्छा, रिकमेंडेड तो 250 है, लेकिन अभी अकाउंट बैलेंस हम आपको बता रहे हैं कि $100 यानी 10,000 सेंट का आपका अकाउंट बैलेंस हो। लॉट साइज 0.01 होनी चाहिए। गैप बिटवीन ट्रेड्स, अब ये कैसे और कहाँ पे करना है ये अभी हम आपको लाइव अकाउंट के ऊपर ये बोर्ड रन करके दिखाएंगे, बताएंगे कि लॉट साइज, गैप, टेक प्रॉफिट ये कहाँ पे कितना रखना है। ओके। अकाउंट बैलेंस $100 यानी 10,000 सेंट। लॉट साइज 0.01। गैप बिटवीन ट्रेड्स 50 पिप्स यानी $0.50 गैप इन गोल्ड प्राइस यानी आधा डॉलर का फासला। टेक प्रॉफिट हमने रखना है 1 सेंट ओनली। ठीक है, जैसे ही बोट 1 सेंट का प्रॉफिट करेगा सारी ट्रेडें क्लोज, फिर नई से ट्रेडें लगा देगा, फिर इस तरीके से रिकमेंडेड फॉर ओनली। अच्छा, अब ये किसके लिए है? रिकमेंडेड फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग अनटिल आप कॉन्फिडेंट हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इसको अभी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना है अपने अगली जर्नी के लिए। अगली जर्नी क्या है? वो लो रिस्क सेटिंग्स। अभी हम अगली सेटिंग्स की बात करते हैं। ये वाली जो सेटिंग है, ये वाली आपने अपना हाथ बिठाना है। ठीक है। अब जब आपने ट्रेड स्टार्ट करनी है तो फिर ये लो रिस्क अकाउंट बैलेंस वही $100 का हो जाएगा। अब लॉट साइज इंक्रीज हो जाएगी 0.03 फ्रॉम 0.0201। इंस्टेड ऑफ 0.01 अब लॉट साइज आपकी हो जाएगी 0.03। कितना टाइम लगेगा? डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो एक हफ्ते में आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। यानी मिसाल के तौर पे एक दोस्त कहते हैं, वो कहते हैं जी मेरा तो i5 है और बड़ा ज़बरदस्त पीसी है। ठीक है, आप उसको 0.01 पे रख के इसको आप टेस्ट कर लें कि कोई स्लिपेज वगैरह तो नहीं आ रही, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद एक हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, एक महीना, उसके बाद आप अगर लो रिस्क पे इसको रखना चाहते हैं तो देन लो रिस्क पे लॉट साइज आपकी होगी 0.03। गैप बिटवीन ट्रेड्स वही सेम रहेगा 50 पिप्स यानी $0.50। और टेक प्रॉफिट वही सेम रहेगा। अब ये लो रिस्क सेटिंग्स है। ठीक है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं मीडियम रिस्क। अब यहां पे देखें, मीडियम रिस्क क्या होगा? इंस्टेड ऑफ 0.03 ये लो रिस्क है, अब ये मीडियम रिस्क है 0.10। गैप वही सेम रहेगा। गैप इसको आप 50 to 30 भी कर सकते हैं, 30 पिप्स। ठीक है। और प्रॉफिट आप इसको 3 सेंट कर सकते हैं। रिकमेंडेड फॉर, यहाँ पे ये देखें, रिकमेंडेड फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। ठीक है, यानी जब आपका हाथ बैठ जाएगा और आप पिछले 2, 4, 5, 8 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए है। देन तीसरी सेटिंग आ जाती है हाई रिस्क, विच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। हाई रिस्क से अकाउंट ड्रॉ डाउन बहुत ज्यादा हो सकता है, अकाउंट वॉश आउट भी हो सकता है। ठीक है। ओके। अब ये सेटिंग्स हमने बता दी आपको। देन नेक्स्ट क्या जी? ट्रेडिंग एग्जाम्पल। ठीक है। ट्रेडिंग एग्जाम्पल, एमटीएस बोट बाय और सेल दोनों डायरेक्शन में एंट्री करेगा। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो बोट बाय साइड के साथ एडिशनल ट्रेड्स ओपन करेगा। जब ओवरऑल प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाएगा बोट ऑटोमेटिकली सारी ट्रेड्स क्लोज कर देगा। दिन के एंड पर अकाउंट बिल्कुल क्लीन और प्रॉफिट सक्सीड होता है। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट सिक्योर्ड होता है। ठीक है। ओके। बेस्ट प्रैक्टिस, बेहतरीन इस्तेमाल के टिप्स, सिर्फ गोल्ड मार्केट पर फोकस करें। न्यूज आर हाई वोलेटिलिटी, जब जिस टाइम पे न्यूज हो उसमें ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि उस वक्त वोलेटिलिटी होगी, स्लिपेज होगी, ट्रेड्स आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। आप तकरीबन न्यूज से 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे पहले ही उसको डिसेबल करके छोड़ देंगे। और जब न्यूज का टाइम खत्म हो जाएगा उसके आधे घंटे के बाद या 40 to 45 मिनट्स के बाद आप उसको दोबारा से इनेबल कर सकते हैं। वीपीएस या पीसी हमेशा कनेक्टेड और एक्टिव रखें। बोर्ड की सेटिंग रेंडमली चेंज ना करें, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आपने क्या सेटिंग कर दी, कभी आपने क्या सेटिंग कर दी, नहीं, एक ही सेटिंग रहनी चाहिए। हर दिन के एंड पर प्रॉफिट विड्रॉ करना
अच्छी प्रैक्टिस है। प्रॉफिट भी ड्रॉ किया करें हमेशा। आ, ये चार्ट है हमारा जिसके ऊपर ये बोर्ड की सेटिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। देन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, हमारे रोबोट एकेडमी की तरफ से लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड की रेगुलर अपडेट्स और न्यू फीचर्स फ्री मिलते हैं। कोई टेक्निकल इशू हो तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स पर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। जब आप हमसे रोबोट लेते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स क्लाइंट्स यहाँ पर मौजूद है, वो जानते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, न्यू कस्टमर्स हैं, उनके लिए कि जब आप हमसे रोबोट लेते हैं, जो चार्जेस आपको बताए जाते हैं बस यही चार्जेस होते हैं, इसके अलावा कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते हमारे। और ये लाइफ टाइम के लिए इस बोर्ड की फाइल लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये एक्सपायर्ड नहीं होता। इसके बाद जो भी फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आती हैं इस बोर्ड के हवाले से, वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, फिर आपको कभी कोई इशू होता है तो हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। मोस्टली मैं खुद ही आपको सपोर्ट करता हूँ। आपको इसकी सेटिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं, एनी डिस्क पे आके बोर्ड को इंस्टॉल करके देते हैं, तरीका भी बताते हैं, गाइड भी करते हैं। ठीक हो गया जी। आखिरी बात है जी, एमटीएस बोर्ड जो है, मार्केट ट्रैप सिस्टम, एक पावरफुल और इंटेलिजेंट ट्रेडिंग सॉल्यूशन है जो मैनुअल और ऑटो दोनों मोड्स में ट्रेडर्स को कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता है। लेकिन लेकिन इसे चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेबिलिटी और डेली इनकम दोनों चाहते हैं तो एमटीएस बोट आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। ये एक ऐसा बोट है, यानी दूसरे बोट, सब बोट ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये स्पेशली मैनुअल ट्रेडर्स के लिए है। दोनों साइड्स पे ट्रेड करता है। एंड ऑफ द डे कोई फ्लोटिंग लॉस नहीं चलता इससे। अब यहाँ पर कुछ दोस्त वो ये भी कहते हैं कि जी मेरे पास $1000 है, $1000 यानी 1 लाख सेंट का अकाउंट है, तो उसकी सेटिंग्स बताएं। नहीं, अभी आपने $1000 का डिपॉजिट नहीं करना, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ $100 का डिपॉजिट करके 10 से 15 दिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया, उसके बाद फिर आप हमसे इसकी सेटिंग्स भी ले सकते हैं, या जो सेटिंग्स आपको प्रोवाइड की गई है इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करना, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और जो रिक्वायरमेंट्स आपको इसकी बताई हैं, उसका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी इस यूज़र मैनुअल के हवाले से। तो मेरी तरफ से जी क्लियर है। जी मिस्टर प्रिंस, आप काइंडली माइक पे आइए और फर्दर इसके बारे में, इस बोर्ड के बारे में हमें डिटेल से बताइए, और थोड़ी सी इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में हल्का सा बताइए कि इसकी बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और हमारे जो यूज़र्स हैं उनको भी पता हो। ब्लाइंडली हम उसके ऊपर काम ना करते रहें, एटलीस्ट हमें पता हो कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या है और ये किस तरीके से ट्रेड लेता है और किस तरीके से सारी ट्रेड्स को एक साथ में क्लोज करता है। अच्छा, ये तो हो गया, ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है और क्लोज करता है छोटे छोटे फासले के ऊपर। और बाज दफा ये ट्रेड्स जो है ना कुछ ज्यादा ही ओपन हो जाती हैं, तो वो क्यों क्लोज नहीं होती? ज्यादा ट्रेड्स ओपन होने की रीजन क्या है? थोड़ा सा ये बताइए जी सर, प्लीज। रियाज साहब, थैंक यू सो मच। आई होप एवरीवन एंजॉयड द प्रेजेंटेशन। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, सब लोग जो हैं प्लीज़ काइंडली कंफर्म कर दें इस वक्त जो चीज़ें हमने कवर की हैं उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, वी आर रेडी टू टेक दोज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस प्लीज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने रखने हैं। एंड जो चीज़ें भी हमने कवर की हैं गाइडलाइंस के मुतालिक, लेट अस नो। और वेबिनार होस्ट करने से कुछ दिन पहले ही या एमटीएस बॉट लॉन्च करने से पहले ही हमने आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो भी प्रोवाइड की थी कि ये किस तरह स्ट्रैटेजी ऑपरेट करती है, फंक्शन करती है। एंड आई होप आप सब ने देखी है। हम उसको दोबारा से रिव्यू भी करेंगे। सर, इस बॉट में पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रेल करवा दें, पेंडिंग ऑर्डर्स कीप मूविंग विद प्राइस टू फिल द गैप्स। माविया साहब, वो बाद में हम बात करते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड इन दिस सिचुएशन, ठीक है ना? ये बॉट के जो स्ट्रेटजी ना डिफरेंट है। तो टीम, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू वांट टू आस्क अस समथिंग?
जी, हाउ बॉट विल। अदनान शिबली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बैच नंबर 27 के हमारे स्टूडेंट हैं। इन्होंने पूछा सर, न्यूज़ टाइम्स का मतलब समझ नहीं आया। जी, न्यूज़ टाइम का जैसा कि हमने आपको सिखाया था, मार्केट में न्यूज़ होती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान में जब मैंने आपको बताया था कि ये इस टाइम पे ये अमेरिका की या कंसर्न करेंसी जिसके ऊपर हम काम करें उनकी न्यूज़ होती हैं, और जब रेड कलर की न्यूज़ होती हैं तो वो हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ होती हैं। तो उस वक्त मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, तो उस वक्त हमने इसको बंद रखना है, इस बोर्ड को। साइडवेज स्लो मार्केट सिचुएशन में क्या सेटिंग होनी चाहिए? सेटिंग्स यही होंगी मुआविया साहब, सेम सेटिंग्स होंगी। ठीक है। अच्छा जी फाइक सर। साहब कह रहे हैं, फाइक साहब का क्वेश्चन है कि हाउ बॉट विल बिहेव इफ बोथ बाय एंड सेल स्टॉप ट्रेड्स ओपन एंड ट्रेड्स गोज टू हेज। फाइक साहब यू गोना कवर दैट। हम आगे कवर करेंगे ये क्वेश्चन। इफ वी कीप MTS fall, what will be the profit percentage daily basis? Okay जी, we'll cover that also. वसीम अहमद साहब। Okay, तो आई थिंक we're done. Let's proceed, है ना? या श्योर सर। चलें जी, एवरीबडी ये मेथड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले किसी टाइम पर मैन्युअली मैं ऑपरेट किया करता था, ख़ास तौर के ऊपर नैस्डैक के ऊपर। हमें हाई वॉलेटाइल मार्केट्स चाहिए, हमें ट्रेंडिंग मार्केट्स चाहिए, स्पीडी मार्केट्स चाहिए इस बॉट को यूज़ करने के लिए। उसकी रीज़न जो है ना, अभी फाइक साहब के क्वेश्चन को आंसर भी कर देंगी। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो आई एम गोना गो टू द वाइट बोर्ड, ठीक है, एंड विल टॉक अबाउट इट। बेसिकली हमें पता है कि मार्केट ना मूव करती है in different trends. It's sometimes in an uptrend, sometimes it's in a strong downtrend, and sometimes it's in a sideways range. एक जगह पे फंसी रहती है, right? अब नैस्डैक, गोल्ड, डाउ जोन्स या बिटकॉइन, ये ऐसे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें फ्लक्चुएशन काफ़ी स्ट्रांग है। करेंसी में क्यों नहीं है रिकमेंडेड? हमने करेंसी में इन रोबोट्स को यूज़ करने का सोचना बिल्कुल भी नहीं है। द रीज़न बीइंग इज क्योंकि करेंसीज के अंदर ना वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है, ना वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। करेंसीज ज़्यादातर एक ही रेंज में फंसी रहती हैं, तो बॉट के लिए इश्यूज होंगे। हमें वो चाहिए मार्केट्स ट्रेड करने के लिए जिनमें ब्रेकआउट्स होते हैं और ट्रेंड हमेशा चेंज होता है। और अगर चेंज हो, मोमेंटम स्पीड उसमें फास्ट होनी चाहिए ना। लाइक हियर द मार्केट स्टक, लेकिन एकदम ब्रेकआउट हो, एकदम ब्रेकआउट हो। अगर नीचे गिरना है, एकदम ब्रेकआउट। वी नीड दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स फॉर द बॉट टू बी सक्सेसफुल। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने चूंकि मेजर किया हुआ है कि पहले मैं बताता हूँ कि मैं मैनुअली ट्रेड कैसे किया करता था। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ वाज आई ट्रेडिंग इट मैनुअली बिफोर। मैनुअली मेरा सीन ये था कि जी, अब गोल्ड फॉर एग्जांपल, लेट्स से एवरी $2.5 पे, ये स्ट्रैटेजी मैनुअली बहुत हेडेक और टाइम कंज्यूम करती थी। मैनुअल से मुराद बगैर सिस्टम के। अभी आपके पास जो बॉट है MTS का, जिन लोगों ने ले लिया है, ये मैनुअल, सेमी ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। सेमी ऑटोमेटेड और मैनुअल ट्रेडिंग एक चीज नहीं है, ठीक है ना? फर्क है। मैनुअल से मुराद बगैर टूल्स के, बगैर चीजों के ट्रेड करना। तो पहले मैं क्या करता था कि टाइम नहीं दे सकता, तो हर $2.5 के ऊपर जो है ना, एवरी $2.5 के गैप पर मैं बाय ट्रेड्स लगा देता था। 15 बाय स्टॉप लगाए, और कई लोगों ने, कई स्टूडेंट्स ने विटनेस भी किया ये, जो मेरे साथ पुराने थे, सब ने देखा हुआ है। 15 बाय स्टॉप लगा दिए और फिर 15 सेल स्टॉप लगा दिए, क्योंकि मार्केट्स जो है गोल्ड जैसी, दे मूव वेरी फास्ट, नैस्डैक मूव्स वेरी फास्ट, यू नो, दीज थिंग्स मूव वेरी फास्ट। तो होता क्या था कि जी, आई एग्जीक्यूटेड द ट्रेड। ऊपर दो बायस खुली, नीचे तीन सेल्स खुल गई। फिर मार्केट ने जब एक दफा ट्रेंड पकड़ा, तो ये जो टोटल बायस का जो प्रॉफिट होता है यहाँ पर, वो इसको बीट कर जाता है, एंड वी क्लोज द ट्रेड्स। ठीक है ना? 2.5 का मिनिमम रखना पड़ता था मुझे गैप मैनुअल ट्रेडिंग के लिए, टू अवॉइड हेडेक्स। लेकिन अब मसला क्या था, इसमें अटेंशन भी देनी पड़ती है। अटेंशन के अलावा, कैन आई अनडू हियर? नो। ओके, इसमें अटेंशन भी देनी पड़ती है। और अगर इसका हेज में अगर आप फंस भी जाते हो, क्योंकि डिस्टेंस ही हर ट्रेड में $2.5 का है, ठीक है ना? तो अगर आप हेज में फंस गए हो,
तो बहुत मुश्किल हो जाती थी हेज से बाहर निकलना। इफ आई एम स्टक इन हेज एंड सारा डिस्टेंस जो है $2.5 का है, इट वुड टेक 2 to 3 weeks, 4 weeks to get out of hedge. अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑटोमेटेड है, चाहे सेमी ऑटोमेटेड है ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, तो अब हम गोल्ड की प्राइस का $2.5 नहीं, हम डिस्टेंस को श्रिंक कर सकते हैं, और श्रिंक करने के काबिल हो चुके हैं ऑटोमेशन की वजह से। वी कैन कीप द डिस्टेंस 5 times लेस। $2.5 के बजाय 0.5 भी रखा जा सकता है, 0.1 भी रखा जा सकता है, 0.25 भी रखा जा सकता है। इसका फायदा क्या होगा? अब ये जो गैप जो है हमारे ट्रेडिंग का, ये सारे गैप्स जो हैं दे आर नॉट ऑफ $2.5, ये 50 सेंट के गैप्स हैं, हाफ पिप्स, 5 पिप्स, whatever you wanna call it, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आप फंस भी गए हो, ठीक है ना, इफ इवन इफ यू स्टक, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मार्केट तो रेंज ट्रेंडिंग है, रेंजिंग भी है, तो अगर रेंज भी तो फास्ट वॉलेटिलिटी है, दिन में 300-500 पिप की मूव हो जाती है, 250 की हो जाती है। तो चूंकि आपकी ट्रेड्स जो हैं एक दूसरे की नजदीक लगी हुई हैं, तो जब मार्केट ट्रेंड पकड़ेगी इट विल कीप ऑन बाइंग टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन, इट विल सूनर और लेटर इट विल ट्राई टू गेट आउट एज सून एज पॉसिबल टू आउट ऑफ द हेज। तो फाइक साहब, खास तौर पे ये आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल जो है ना हम ब्राउज भी कर सकते हैं और द स्क्रीन। अभी आपने तो इतना फोकस नहीं करना। अभी मैंने इसके अंदर ना हिस्ट्री डिसेबल की हुई है, ट्रेडिंग हिस्ट्री। अगर मैं ट्रेड हिस्ट्री लगाता हूँ इसके ऊपर ना मेरा वो ट्रेड हिस्ट्री ना वो कंज्यूम कर रही है डाटा, ठीक है ना। तो मे बी द चार्ट माइट गेट स्टक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एवरीबडी कैन सी द चार्ट, राइट? यस सर। ओके। ओके, ये देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये किस तरह ये सारी ट्रेड्स, यहाँ पे मैं हेज में आ गया था, पूरा ये साइडवेज रेंज ना हेज में आ गया हूँ, लेकिन जैसे यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ उसने मुझे निकाल दिया है। अभी भी मैं यहाँ पर हेज में फंस गया हूँ। अब आपके पास क्या मजे की चीजें हैं, पहले मुझे हाथ से लिखना पड़ता था, पेन से मैनुअली सारा कुछ लिखना पड़ता था। अब आपके पास यहाँ पे हेल्प करने के लिए डैशबोर्ड पड़ा हुआ है। डैशबोर्ड आपको बता रहा है कि टोटल ब्रेक इवन प्राइस क्या है, बायर्स की, सेल्स की, इस वक्त सेल साइड पे कितनी लॉट्स खुली हैं और बाय साइड पे कितनी लॉट्स खुली हैं, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस इस वक्त क्या चल रहा है। ओके। अब हम सो वंस आई गॉट 13 सेल्स एंड 12 बाइज। तो अब ये या तो इधर ब्रेकआउट करे या उधर ब्रेकआउट करे, इट विल सूनर और लेटर, क्योंकि गोल्ड ट्रेंडिंग मार्केट है, इट डजंट स्टे इन वन प्लेस, इट विल गेट मी आउट व्हेन द स्पीड किक्स इन विद प्रॉफिट। ओके, यहां तक क्लियर है सबको, हाउ द स्ट्रेटजी वर्क्स एंड ऑपरेट्स? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना? अच्छा, अब हम बॉट के कंपोनेंट्स को भी समझ लेते हैं। आपको आज ये नहीं सिखाएंगे कि फाइल कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, आप सबको यहाँ पर बॉट की फाइल यूज करनी आती है। जब भी आपको बॉट की फाइल मिलेगी तो आपने MQL5 के फोल्डर एक्सपर्ट्स में जाकर उसको डाल देना है, और MT5 के अंदर एक्सपर्ट एडवाइजर सेक्शन जो नेविगेटर में इसको रिफ्रेश करना है, तो आपका नया बॉट उसमें लोड हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू कॉपी एंड पेस्टिंग, हम डायरेक्ट मुद्दे पे जाते हैं। पहली बात तो ये, अगेन, एल्गो ट्रेडिंग हमेशा आपका यहाँ पर इनेबल होना चाहिए। ये बॉट की प्रॉपर्टीज जाके हम देख लेते हैं। इसके अंदर मेक श्योर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैजिक नंबर भी आपका दुरुस्त हो, ठीक है। ये मल्टीप्लायर यहाँ पर ना डिफॉल्ट 2 होगा, इसको स्क्रीन नजर आपने नहीं आ रही 1, इसमें। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मोमेंट, स्क्रीन की नजर आ रही, हाँ, अब नजर आ रही है, यस कैन सर, यू सी? या। ठीक है, तो ये वाला हमने पार्ट डिस्कस कर लिया ना, वो ब्रेकआउट वाला, राइट? वो तो देखा है ना सबने? जी जी। ओके, चलिए जी, अब बॉट की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। सबको प्रॉपर्टीज बॉट की नजर आ रही हैं? यस सर, इट्स क्लियर। ठीक है,
अच्छा टीम, जब आप बॉट को ऐड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मल्टीप्लायर है ना, इसको यहाँ पर 1 रखना, अपने 2 नहीं रखना, वो 2 मार्टिंगेल सिस्टम है, डोंट गो फॉर दैट। ठीक है। ट्रिगर मोड 24 आवर्स, यू कैन इवन इग्नोर दिस। कट लॉस सम, इसको हम फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे। आप टाइम फिल्टर सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पर जो है बॉट जो है ना एक्टिव हो जाए, या किस टाइम से लेकर कहां तक एक्टिव रहे। लेट सपोज आपने रखा है यूएस सेशन, जो आजकल विंटर में स्टार्ट हो रहा है 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, गर्मियों में 6:30 बजे, लेकिन अब से इस वीक से, इस मंडे से अमेरिकन मार्केट्स खुलती हैं 7:30 बजे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि बॉट जो है 7 साढ़े 7 बजे एक्टिव हो जाए और 12 बजे तक रात के चलता रहे। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो सेशन का टाइम खत्म हो चुका है, जो ट्रेड्स चल रही हैं वो चलती रहेंगी, जब क्लोज होंगी तो उसके बाद न्यू ट्रेड्स नहीं खुलेंगी अंटिल द न्यू साइकिल स्टार्ट्स। आपने 24 आवर चलाना है तो आप यहाँ पर 023 लिख सकते हो, इट विल वर्क 24 आवर्स, नॉट एन इशू एट ऑल। बाकी चीज़ें जो है इसमें कवर करने वाली नहीं है। ठीक है। एंड नाउ लेट्स गो टू द कंपोनेंट्स ऑफ द बॉट। कंपोनेंट्स ऑफ द बॉट की तरफ हम चलते हैं। आपके सारे क्वेश्चन जो है ना हम आंसर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बॉट के हिस्से, बॉट के अज्जा, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये आपका डैशबोर्ड है जो आपको बता रहा है कि इस चार्ट के ऊपर, अगेन इसी चार्ट के ऊपर इसके बॉट ऐड किए है, क्या सूरत हाल है। ठीक है। ये हो गया आपका डैशबोर्ड, वी कवर्ड दैट ऑलरेडी। अब हम आते हैं इस सेक्शन के पास। इधर क्या क्या आपके पास, ये बटन है डीएक्टिवेट और एक्टिवेट का। शुरू में ये यहां पर एक्टिवेट लिखा होगा, अभी मैंने बॉट चलाया हुआ है, इट इज एक्टिव। ठीक है। ये क्लोज बाइज और ये क्लोज सेल्स आप कर सकते हो इस तरह। हम अभी एग्जांपल भी यूज कर लेंगे, वी विल डू इट मैन्युअली, इट्स अ डेमो अकाउंट वी आर शोइंग यू टू प्ले अराउंड विद। ये जो बॉक्स है ना, क्लोज इन डॉलर या क्लोज इन सेंट्स, यहां पर आप मेंशन कर सकते हो अमाउंट, $1 $2 $5, ये भी आपने हरकत नहीं करनी। ठीक है ना। बिगिनिंग में आप पीडीएफ गाइडलाइन के मुताबिक छोटा टारगेट लेकर चलें, कि जब भी इसको 30 सेंट का 0.3 का प्रॉफिट नजर आएगा, ये सारी ट्रेड्स को बॉट क्लोज कर देगा। यहां पर आप जो है सेक्शन आपका है लॉट साइज का, स्टार्ट विद 0.01, और ये गैप इन पिप्स, आई बिलीव ये जो 20 पिप का जो गैप है ना, असल में ये 2 पिप्स बनते हैं, 20 पॉइंट्स है। वी विल गेट दिस मॉडिफाइड लेटर ऑन। ठीक है। तो 20 का पिप्स का यहाँ पर मतलब है गोल्ड की के 20 सेंट्स। रियाज साहब, एम आई राइट? जैसे 4,000 4,000.2 4,000.4 4,000.6, मैं 4,002 नहीं बोल रहा, 4,000.20 कह रहा हूँ। 20 सेंट ये बनते हैं। ठीक है। जी, और इसको मजीद आसान अगर हम कर देना, मजीद जी जी। आसान कर दे, क्योंकि देखें ये तो हम अपना टेस्टिंग पर्पस के लिए ये 20.0 रख रहे हैं। तो आपकी आसानी के लिए जो गैप रहेगा वो आप 0.50 करेंगे ना, तो उसका मतलब $0.50 होगा। ठीक है हम्म, ना, यानी 50 पिप्स हो जाएंगे। हम्म, तो आपने, हम आपको मजीद भी बता देंगे कि यहाँ पर ये डॉलर में जो है अभी 0.3 है ना, ये 30 सेंट है। ठीक है ना। 30 सेंट यानी सेंट, अगर ये सेंट अकाउंट है तो 30 सेंट से भी नीचे वाला जो हिस्सा है वो आ जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 करते हैं, ओनली 1, अगर हमारा सेंट अकाउंट है तो 1 सेंट कहलाएगा। ठीक है ना। तो वो हम आपको दे देंगे। जी आमिर गोंदल साहब, चार्ट के ऊपर छेड़खानी ना करें। ठीक है। तो ये हम जो सेटिंग्स है ना, ये आपको बता देंगे, और इवन मैं एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। जब आप सब लोगों को इंशाल्लाह बोर्ड प्रोवाइड करना शुरू करेंगे हम, इंशाल्लाह कल परसों में 1 2 दिन के अंदर बोर्ड प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, और यहाँ पे मैं हम्म। आपको एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसकी सेटिंग्स भी इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। जी सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा, मजे की बात ये है कि आपको अगर अब आप देख रहे हो, टीम आप मेरी बात रिकॉल करें कि अब बॉट से ऑटोमेटेड सिस्टम से कितनी आसानी हो गई है। कि पहले अगर मैनुअल ट्रेडिंग करना, आप लेट्स सपोज यही मेथड अगर मैनुअल ट्रेडिंग सीखने आते हैं मेरे से या रियाज साहब से,
तो हम आपको मैनुअल $2.5 के डिस्टेंस से कराते हैं। ठीक है, अब चूंकि बॉट है, ठीक है, एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के प्रिंसिपल पे ऑपरेट कर रहा है, तो अब हम गैप कम भी रख सकते हैं, सो वी कैन गेट आउट एज अर्ली एज पॉसिबल। मैनुअली ये काम इम्पॉसिबल है करना, है कोई भी ट्राई करना चाहे कर सकता है। आपको मिनिमम डिस्टेंस जो है ना यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, इधर आपको 250 लिखना पड़ेगा एटलीस्ट अगर मैनुअल ट्रेड करना है। मैनुअल से मुराद सिस्टम के बगैर, हाथों से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इस वक्त ये फुल ऑटोमेशन मोड पे चल रहा है, इसको प्रॉपर आपने कैसे यूज करना है। आपको लेट सपोज एक्शन चाहिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपने सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करनी है कि आपका एक टारगेट अचीव हो जाए एंड देन यू आर डन। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल गोल्ड का कोई भी चार्ट खोल लें, आपको कोई भी मेथड पसंद है, आपने अपने बॉट को डीएक्टिवेटेड रखना है। कीप योर बॉट डीएक्टिवेटेड। आप 1 मिनट चार के लवर हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप ड्रॉ करें, अपने मार्क करें एरियाज। ठीक है ना, जैसे ये आज रेजिस्टेंस था, ये आज सपोर्ट की जगह थी। ठीक है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। ठीक है ना, आप बेसिक नॉलेज के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह कि जी आपने बॉट एक्टिवेट ही नहीं किया हुआ, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, इधर आया, आपने एक्टिवेट का बटन दबा दिया, क्योंकि क्यों दबाया कि देखिए यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, इधर सपोर्ट बन रही है, मार्केट नीचे गिरती है, इधर आपने बटन दबा दिया। ठीक है, व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग अप इट विल स्टार्ट ट्रेडिंग, इधर एग्जिट कर दिया, आपका प्रॉफिट मीट हुआ, जस्ट डीएक्टिवेटेड, इट गोज हियर एट रेजिस्टेंस, दोबारा चला दें, क्योंकि इसको डायरेक्शन चाहिए ना। हाई इंपैक्ट एरिया या इन्फ्लुएंशियल एरियाज पे आप बॉट को रन कर सकते हैं। ये एक तरीका है। या आपको कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आती है दूसरी, कोई भी मेथड आपको पसंद है, आपको लेट सपोज मे बी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पसंद है, इफ आई हैव द टेम्पलेट। ठीक है, लेट सपोज आपको ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स पसंद है। ठीक है, ये तीनों मूविंग एवरेजेस इन्होंने क्रॉस किया, यहाँ पर आप बॉट को एक्टिवेट कर दो। यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसेस आ गई, आप बॉट को एक्टिवेट कर दो। यू कैन इवन ओनली ट्रेड विद आरएसआई एज वेल। ठीक है ना, आप सिर्फ और सिर्फ आरएसआई के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। किस तरह, आरएसआई पकड़ो, फास्ट कर दो इसको, पकड़ के 5 की सेटिंग्स रखो, इसमें मे बी यू कैन गो फॉर इवन ए 50% लेवल। ठीक है, हिट द ओके बटन, सॉरी गिव मी अ मोमेंट, हम इसको सिंपल रखते हैं। ओके, ये 50 का लेवल है, 50 के ऊपर नीचे अगर आती है प्राइस, ठीक है ना, ये सेल का सिग्नल बन जाता है आरएसआई के ऊपर, इधर आप अपने बॉट को एक्टिवेट कर दें। ठीक है, इफ इट यू मेड योर मनी, स्टे हैप्पी। इफ इट गोज अबव 50 अगेन, जैसे अभी ये जाने की कोशिश कर रहा है, 50 के ऊपर जाता है, एक्टिवेट द बॉट अगेन। ठीक है, 5 मिनट्स पे स्लो लग रहा है, नहीं आपको एक्शन ज्यादा चाहिए, आप 1 मिनट पे आ जाओ, 1 मिनट में आपको कई दफा मिलेंगे, आपको ये बाय का सिग्नल मिल रहा है, बाय का सिग्नल, आपने बॉट को सिर्फ एक्टिवेट करना है एंड इट विल डू इट्स ओन जॉब। आपको डाइवर्जेंस पसंद है, अब मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, यार आपको चार्ट डिस्ट्रॉयर का मैकडी पसंद है, लेट्स गो फॉर मैकडी। इंसर्ट ऑसिलेटर्स, मैकडी। ठीक है, लेट्स हाइड दिस सिग्नल लाइन। ठीक है, आप मैकडी यूज कर लो, आरएसए को हटा देते हैं। ठीक है, मैकडी लाइन जीरो के ऊपर गया, बॉट को एक्टिवेट कर दो, और ये नीचे जीरो के आपका प्रॉफिट टारगेट मीट हो गया, गेट आउट। जीरो लाइन के नीचे आया, आप बॉट को एक्टिवेट कर दो। तो ये कुछ मल्टीपल तरीके हैं जिससे आप बॉट को सेमी ऑटोमेटेड तरीके के साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप वी कवर्ड एवरीथिंग फॉर यू एंड आई थिंक वी डन। अगर मैं कुछ मिस तो नहीं हो रहा साहब, डू यू वांट मी टू कवर समथिंग एल्स एज वेल? नहीं, आई थिंक सब क्लियर हो चुका है। और सिंपल बोट है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। सिर्फ आपने बोर्ड की प्रॉपर्टीज में जाके मल्टीप्लायर के नीचे 2 की जगह 1 कर देना है, इंस्टेड ऑफ 2। जस्ट या ये मल्टीप्लायर के नीचे जब आपको बोर्ड की फाइल दी जाएगी तो यहाँ पे होगा 2.0,
तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको वन प्रेस करके बटन वन लिख के आपने एंटर की प्रेस करनी है और देन क्लिक ओके बटन। ठीक है ना, दैट्स इट। और हमारे चार्ट के ऊपर ये डैशबोर्ड जो है, चार्ट के ऊपर यहाँ पर फिर जैसा कि सेटिंग्स में मौजूद है, सेटिंग्स के अंदर जो लिखा हुआ है आप वही कर देंगे। नहीं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, तो वो भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएगी कि मैं $100 के साथ यानी 10,000 सेंट के साथ मैं क्या सेटिंग्स रख रहा हूँ इसकी। तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है। तो जी, किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। माइक पे आना चाहें तो नीचे रिएक्शंस का बटन है, हैंड रेज करके आप माइक पे भी आ सकते हैं। ऊपर से आपको एक्शन चाहिए, इसको चलाना है, जेन्युइन बॉट है। अगर इस तरह का मेथड कोई वैसे भी हमारे वाले मेथड्स को यूज नहीं करता, आप अपना सोशल मीडिया चैनल पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग, आपको ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर बनने का शौक है, एटलीस्ट आप दूसरों के मुकाबले में कम से कम जेन्युइन ट्रेडर तो हो गए ना। क्या ख्याल है रियाज साहब, पीपल कैन इवन डू दैट। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ऐसे देखिए। ब्रॉडकास्ट करें, अपना ट्रेडिंग टैलेंट शो करें, बॉट यूज कर रहे हैं, ये आपका लाइव अकाउंट है। मैंने तो किसी को नहीं देखा कि प्रॉपरली लाइव अकाउंट अभी तक कोई टिकटॉक पे आके दिखा रहा है, बहुत रेयर, ये शायद एक ही बंदा मुश्किलों से शायद देखा हो। तो आप, यू कैन इवन यूज इट। आपने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है, यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल, फेसबुक स्टार्ट करना है, बॉट लगाएं, चार्ट के ऊपर बातें करें, दिखाएं सबको कैसे ट्रेड्स चल रही हैं, किस तरह ऑपरेट हो रही हैं, आप किस तरह कर रहे हो, एंड क्यूरियोसिटी बिल्ड करें। एंड बाकी खैर होगी, हम हैं ना सपोर्ट करने के लिए। लेकिन प्लीज़ आप सब ने एक चीज़ बात याद रखनी है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग आप लोगों के लिए काम शाम भी करते हैं, सारा कुछ सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम वैम्पायर्स नहीं हैं जो हम 24 घंटे जागे। तो काइंडली ख्याल किया करें जब आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना रात के 12-3 बजे जो है ना मैसेजेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस, सेव योर क्वेश्चंस। और एटलीस्ट जब आप क्वेश्चन भेज देते हैं, इट्स ओके, सेंड द क्वेश्चन। मैं तो अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे लगाता हूँ, साइलेंट पे लगाता हूँ। व्हेन वी आर अवेलेबल, व्हेन वी वेक अप, सुकून से हम आपके सारी क्वेरीज को आंसर करेंगे, रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये ना हो कि आप 3 बजे 5 बजे मैसेज भेज रहे हो, मैसेज पे मैसेज भेजते जा रहे हो, मैसेज पे मैसेज भेजते जा रहे हो। डोंट डोंट डू दैट, इट्स नॉट प्लेजेंट एंड इट्स वेरी अनकंफर्टेबल एंड वी कांट डू दिस। जायज जायज सपोर्ट, ठीक है ना। जायज जायज रिटर्न्स, जायज जायज हमारी प्राइसेस, और जायज जायज सपोर्ट है। क्या ख्याल है रियाज साहब, एम आई राइट। जबरदस्त है, जबरदस्त। एंड वी आर हियर टू हेल्प यू एज ऑलवेज इंशाल्लाह, डोंट वरी। चलें जी, वसीम अहमद साहब का सवाल है, सर फुल ऑटोमेशन के भी ओवरव्यू दे दें। क्या मतलब है फुल ऑटोमेशन का ओवरव्यू? अच्छा, आप ये फुल ऑटोमेशन पे फुल रख सकते हैं। ये फुल जी। ऑटोमेशन के ये जानना चाह रहे हैं, इन्होंने पहले भी क्वेश्चन शायद ऊपर लिखा था। ये बोल रहे थे कि उसके ऊपर क्या रिटर्न्स हैं। देखिए रिटर्न्स जो है ना, अगेन लेट्स नॉट टॉक अबाउट द रिटर्न्स, रिटर्न्स वेरिएबल हैं। आपको ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए ना एक बिजनेस माइंडसेट चाहिए। जॉब माइंडसेट ने बेड़ा गर्क ये किया हुआ कि हमें आदत है 26 तारीख, 1 तारीख को तनख्वाह फिक्स्ड बदी रकम आनी है। ठीक है ना, ये चीज़ बड़ा घर खराब कर देती है, इट्स गुड, घर चलाती भी है। बिजनेस माइंडसेट का मतलब क्या है कि बिजनेस करना है तो रिस्क भी लेना है, और हर महीने हर रोज ना बिजनेस जो है डिफरेंट होता है। रोज तो गाहक नहीं ना आता, हर गाहक जो दुकान में घुसेगा सामान लेकर नहीं जाएगा। रिजल्ट्स वेरिएबल होंगे आपकी रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक, मार्केट के मूवमेंट के मुताबिक। हम ठीक ठाक पैसे रोज में बना रहे थे, वीडियोस डालकर, मैं रील्स डाल रहा था इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, बीच में बिजी भी हो गया। अब वो गोल्ड फंस गया है, गोल्ड मूव नहीं कर रहा। तो इसमें अगर कोई रिटर्न्स नहीं बन पा रहा, इसमें बॉट का तो कसूर कोई नहीं है ना, बॉट इज डूइंग इट्स जॉब। ठीक है, लिहाजा आपको इसलिए ट्रायल सेटिंग्स के बारे में बताया गया कि आप ट्रायल सेटिंग्स को यूज करके देख सकते हैं कि क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, रन एंड जी। फॉरगेट भी है सर साहब, रन एंड फॉरगेट भी है। आप एक्टिवेट का बटन दबाएंगे, वो रन करते रहेगा, आप डीएक्टिवेट ना करें, सब कुछ बॉट पे ही छोड़ दें तो मर्जी है। इफ यू वांट गो अहेड, ट्राई ट्राई करके देख लें। ठीक है। वो वो बड़े मजे का वो ना, वो पुलसिया ना, पुलसिया पकड़ लेते हैं उनको, बंगियों को। इकरार और हसन साहब भी उधर पहुंचे होते हैं, तो कहते हैं यार इससे क्या मजा आता है, वो कहते हैं पी के देख ले हैं। वो कहते हैं पी के देख ले। तो हाँ, तो वो कहते हैं सब कुछ बोर्ड पे छोड़ दे। अब मैं वही तो पी के देख लो, फिर एक्टिवेट करके देख लो, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। ठीक है ना। जबरदस्त।
तो साजिद साहब का क्वेश्चन है, साजिद साहब जनाब गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत आपने डिटेल में बताया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आपने जो ग्राफ शो किया हुआ था उस पे जी जी। आपकी जो बाय या सेल की ट्रेड जो लगी हुई थी वो एक स्पेसिफिक पोर्शन पे लगी हुई थी। वो इसलिए कि आपने उसी पोर्शन के टाइम के दौरान ही आपने बॉट चलाया था, या आप बॉट को कोई अपर और लोअर लिमिट भी देते हैं? अगेन सॉरी, वो ट्रेड्स, अगेन दोबारा बोलिएगा आपने हाँ जब अभी, देखे तो। हाँ अभी आप इस पे ना ट्रेड्स काफी लगी हुई थी। वो ओके। सिर्फ सेंटर में ही लगी हुई थी, जबकि ठीक है। ग्राफ आपका ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। वो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, आपने जब ये बॉट चलाया वो उस लिमिटेड टाइम के दौरान चलाया इसलिए वो ऊपर और नीचे नहीं गई ट्रेड्स आपकी, या आपने बॉट के अंदर कोई अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी लगाई हुई है, जैसे ग्रिड बॉट्स नॉर्मली क्रिप्टो वगैरह पे चलते हैं, आप नहीं लोअर नहीं, लिमिट वो अपर मैंने लिमिट दे मैंने देते हैं सेंटर वो में से चीज़ है। चलाया था। अच्छा ठीक है, बस यही मैं पूछना था कि वो सिर्फ सेंटर में क्यों है वो। नहीं नहीं, उस वक्त ट्रेड एग्जीक्यूशन ही वहीं से स्टार्ट हुई थी ना। अभी आप देख रहे हैं ना कि वो पहले ट्रेड्स खुली थी, बंद हो गई है ना। जी अभी भी जी ये जी, चल सही रही है, है, अभी भी ठीक है। बंद हो जाएंगी, इट विल कीप ऑन डूइंग दैट। अगर मैंने क्योंकि एक्टिवेट रखा हुआ है। अच्छा सही है, ठीक है, क्लियर सर। ठीक है, वेलकम। उमैर मुश्ताक साहब का क्वेश्चन है सर। टीम कीप इन माइंड, हम मेहनत करते हैं, आप लोगों को लो रिस्क सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग में। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ट्रेडिंग की जर्नी रिस्की है। और रिस्क जो है ना, एक तरक्की करने की कीमत है। अगर आगे बढ़ना है ना, तो रिस्क लेना पड़ता है। उसके बगैर जो है आप अचीव नहीं कर पाएंगे, उधर ही एक प्लेस पे रहेंगे। लेकिन अगेन, रिस्क भी आप जो ले रहे हैं, जो ये कॉस्ट है ना, व्हेन आई से रिस्क इज अ कॉस्ट टू प्रोग्रेस, तो यहाँ पर रिस्क का वर्ड जनरल यूज हो रहा है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा अल्ट्रा हाई रिस्क सब कुछ अपना इंपॉर्टेंट बेच कर जो है आप रिस्क लें, नहीं। जायज जायज रिस्क, रिस्क लेना पड़ता है। इट्स अ कॉस्ट, आगे बढ़ना है फाइनेंशियली, तो रिस्क लेना पड़ेगा। कीप दैट इन माइंड, बट अगेन कंट्रोल्ड रिस्क, डोंट गो क्रेजी, डोंट गो वाइल्ड। क्योंकि कई लोग सिर्फ 2-3 ट्रेड के साइकिल में एक्साइटेड होते हैं, इसमें तो पैसे छपने नहीं। आपने डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, इसमें सेमी ऑटोमेटेड फंक्शन में भी आपने डिसिप्लिन के साथ चलना है। जी उमैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सर इसका मेरा सवाल ये है कि आपने डेफिनेटली इसकी बैक टेस्टिंग भी की होगी, तो उसके रिजल्ट्स कैसे रहे, कुछ शेयर ये कर सकते हैं? बैक टेस्टिंग क्वेश्चन छोड़ दें, हम इसको मैनुअल ट्रेडिंग करते रहे हैं, एंड मैनुअल ट्रेडिंग हैज वर्कड प्रीटी वेल एज वेल। एंड अगेन लेट मी से, मेरे पास पता नहीं अभी साइड पे स्टेटमेंट पड़ी है कि नहीं। आई थिंक जो मेरी सिस्टर थी, उनके जो रिटर्न्स थे साल के अराउंड 360% थे ऑन, बट दैट वाज ऑन नैस्डैक। ठीक है। और वो तो भी गैप 2.5 का था। $2.5 का गैप रहा करता था नैस्डैक के अंदर। एंड इट वर्कड आउट प्रीटी वेल। एंड अगेन देखें, ये रिजल्ट्स वेरी करते हैं सबके सेटिंग्स और रिस्क टॉलरेंस के लिहाज से। ठीक है, हाँ जी, बट लेट मी टेल यू एवरीथिंग, एवरीबडी समथिंग, ओके। आप अगर रोज पैसे अर्न कर रहे हैं 1 to 4%, 4 to 8%, वट एवर इसमें बन जाते हैं, ठीक है ना, इस बॉट के अंदर। तो अगर कभी कभी अगर एक क्रेजी हेज में फंस गए ना, तो पार्शल लॉस या पार्शल पोजीशंस क्लोज करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, एतराज नहीं होना चाहिए। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप 2 से 5% रोज कमा रहे हो, डेली का कमा रहे हो, तो एक दिन अगर आपका 5-10% का ड्रॉडाउन चले गया है, तो इट्स ओके, क्लोज इट मैन्युअली। सो इट्स फाइन, स्टार्ट अगेन। ठीक है हमारे साहब। जी थैंक यू। यू वेलकम। आई होप उमैर साहब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कर दिए, बट ये एक रियलिटी है। ड्रॉ डाउन फॉर एग्जांपल हमारा इनकम बॉट भी है ना, हर किसी की सेटिंग्स के लिहाज से उसके ड्रॉ डाउन भी डिफरेंट ही होंगे। टेक प्रॉफिट लेवल्स कोई चौड़े रख रहा है, कोई नज़दीक रख रहा है। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लस मार्केट। लेकिन अल्टीमेटली जो हम, अच्छा लेट्स सपोज कि अगर मैं बॉट डेवलप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है ना। वो बैक टेस्टिंग जो है मैं करता इस तरीके से हूं, मैं बैक टेस्टिंग कम स्ट्रेस टेस्टिंग करता हूं। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या है कि वर्स्ट के सिनारियो जब मार्केट में आ जाए, तो कैपिटल मनफी तौर पर किस तरीके से मुतासर होगा, मैं स्ट्रेस टेस्टिंग करता हूं। पता नहीं ये वर्ड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, बट दैट्स व्हाट आई डू।
बैक टेस्टिंग में वो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज भी आती हैं। जी हफीज साहब गो अहेड। जी सर, सर ये जो क्लोज इन डॉलर है वो हाँ जी, ओपन कीजिएगा, जरा चार्ट ओपन कीजिएगा सर। वो ये सेंट में ही होगा क्योंकि ये जीरो इधर में अगर 3 लिखता हूँ ना वो $3 बनता है, लेकिन सेंट अकाउंट पे 3 सेंट होगा। ये सर आपने 0.3 लिखा हुआ है। तो हाँ जी, मैं तो 30 सेंट लिखा हुआ है, मैं तो लाइक हाँ, ये आपका वो स्टैंडर्ड अकाउंट है ना। हाँ ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, ये लेकिन ये 3 30 सेंट सेंट है। बनते हैं, ये 30 सेंट पे 30 क्लोज सेंट करेगा। बनता है। हाँ जी, सही सही है, तो हमने रखना है इसको 3 सेंट पे या आप 1 3 सेंट पे। सेंट आप 3 सेंट पे रख लें, इट्स ओके। ट्राई हाँ सही ट्राई सही, करें, ठीक 30 है। 50 30 सेंट्स रख लें, 50 सेंट्स रख लें, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया ठीक है। सर। जी हफीज साहब, यहाँ पर जब आपका 10,000 सेंट का अकाउंट होगा ना, आपका सेंट अकाउंट होगा और अकाउंट बैलेंस जो होगा 10,000 होगा, यानी $100। तो यहाँ पर आप सिर्फ 3 लिखेंगे, ओनली 3, 0.3 नहीं लिखेंगे, ओनली 3 लिखेंगे। तो वो उसका मतलब होगा 3 सेंट। जी ठीक। क्लियर है? बैक टीम बैकग्राउंड जब आप बात करते हैं कोशिश किया करें कि बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा ना कंट्रोल हो। वी आर नॉट सेइंग फिनिश इट, कंट्रोल हो। वी कैन अंडरस्टैंड कि सब फैमिली में है, बट स्टिल इट शुडंट बी दैट नॉइजी, ताकि हमें भी समझ आए कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हफीज साहब आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? हफीज साहब किधर गए? हफीज साहब, जी हफीज साहब आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? यस सर, हो गया। ओके सर, थैंक यू। ये वेलकम। ठीक, आई थिंक वी डन। आर वी डन रियाज साहब? Yes, sir. I think we have done. If anybody have any question, please feel free to ask. हैंड रेज करके माइक पे भी आ सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। शाहिद साहब, थैंक यू जी। थैंक यू। शाहिद साहब ने लिखा है यस। थैंक यू शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अच्छा लेट्स जी। वाइंड अप। क्वेश्चन क्या है जी, क्या कह रहे हैं? कैन वी हैव एमटीएस ऑन द सेम अकाउंट ऑन विच वी आर यूजिंग इनकम बॉट? कर सकते हैं, बट डोंट डू दैट। यू कैन डोंट डू इट, खिचड़ी पक जाएगी ऐसी फजूल की सिद्दत। कर सकते हो आप, यू कैन। अरसलान साहब यस, यूर वेलकम। सनाउल्लाह साहब, फाइनल सेटिंग क्या से क्या मुराद है जी? फाइनल सेटिंग फिलहाल आप फाइनल सेटिंग छोड़ें, जो ट्रायल सेटिंग बताई गई है ना आपकी गाइडलाइंस में, उसी को फॉलो करें। पहले ट्रायल पर आए। ये बॉट आप लोगों के लिए मैनुअल टूल है, एक किस्म का सेमी ऑटोमेटेड टूल है, मर्जी आपकी है आप लोग कैसे यूज करते हैं। आपने टेक प्रॉफिट नहीं भी रखना, इट्स अप टू यू। अच्छा, ये इनको मैं हाई रिस्क बता दूं बात, टेक प्रॉफिट ना रखने वाली, कि वो नेक्स्ट टाइम पे छोड़ दें रियाज साहब? नहीं, बता सकते हैं, कोई इशू नहीं सर। अच्छा चलो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा है, ये लोग फिर जो एंड तक रहते हैं ना, फिर उनको चीज़ें भी अच्छी मिल जाती है, बातें भी अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हम सबको पता है कि ये गोल्ड जो है ट्रेंडिंग मार्केट है ना? इसने ट्रेंड तो पकड़ना है सूनर और लेटर, एम आई राइट? एक जगह पे तो नहीं फंसा रहेगा। तो अगर यहाँ पर मैं टेक प्रॉफिट ऐसे रख देता हूँ 20,000, जानबूझ के मैं 20,000 रख देता हूँ। एंड अब आप इसे थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करें। इमेजिन कि मेरी इसने ट्रेंड पकड़ ली है, इतनी सेल्स खुली हुई हैं और इतनी फिर मेरी बायज खुल गई हैं। मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया ना, तो फिर मेरा प्रॉफिट कितना अच्छा आएगा? अब ऐसी सिचुएशन में आप जाके सीधा जाते हो क्लोज ऑल कर देते हो मैन्युअली जाके। ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैंने बताना भी नहीं था, लेकिन आई होप आप सबको ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, आप हेज में फंस भी गए हो यार। लेट सपोज आप लोग हेज में फंस गए हो। इधर ये पूरा का पूरा आपका यहां पर हेज है, इधर आप पूरा हेज में आप फंस गए हो। यहां इस हेज के अंदर आपकी इधर इस एरिया में बायज हैं और उस एरिया के नीचे यहां पर आपकी सेल्स हैं। इस एरिया में आपकी सेल्स लगी हुई हैं, कोई मसला नहीं है। क्यों? बर्स्ट नहीं होगा, ब्रेकआउट नहीं होगा। इज इट गोना गो अप और हियर?
इधर वे। तो एक जानने वाला है करीबी, मेरा क्लास फेलो ही है, उसको जब से बॉट दिए उसने तो ऑन रखा हुआ था यहां से, यहां पर आके उसने कहीं सारी पोजीशंस को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे मैं आपको छोटा सा एक आइडिया बता रहा हूँ, तो बाकी आपकी मर्जी है, बट दैट रिक्वायर्स पेशेंस एंड इट डज मेक यू लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो ये एक बोनस टिप दी है एट द एंड ऑफ सेशन। ये बोनस टिप बनती है कि नहीं रियासा, विजिट अ बोनस टिप? जी सर, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ऑफ कोर्स बाद में ही हमने बताना था, लेकिन ठीक है, हमने बता दिया, अच्छी चीज़ है। और ये बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन इसमें मतलब वही है ना कि आपको थोड़ा सा सुकून होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, और थोड़ा सा यकीन, भरोसा, इत्मीनान भी होना चाहिए। लेकिन बात वही है ना कि जो बंदा एमटीएस बोर्ड यूज़ कर रहा है वो इतना बर्दाश्त कहाँ से रख सकता है। ये अब ये इनकी बात। देखिए, ट्रेडर की पर्सनल चॉइस और इमोशनल चॉइस पर ट्रेडर की मतलब मर्जी है ना। ठीक है ना। जी बिल्कुल। आप देखें, हम आपको टूल्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट केस सिनारियोज और बेस्ट इनपुट्स बता रहे हैं। बाद में आप एसेस को कैसे यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। यू आर प्योरली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी एंड योर ओन ट्रेडिंग अकाउंट। क्यामत के दिन तो शैतान भी इनकार कर देगा कि मैंने थोड़ी करवाया था, मैं तो बस बताया था या बोला था या सिखाया था, वो किया आपने खुद है। ठीक है, तो सो यू हैव टू टेक केयर। जी, मेरे ख्याल से फरहान मुमताज़ साहब हैं यहाँ पर, अगर ये वही हैं फरहान फैनी साहब। उम्मीद है ये भी अमल दरामद करेंगे। और आदिल मुनीर साहब हैं, और मियाँ आबिद साहब हैं मुल्तान से। उम्मीद है कि ये तीन दोस्त जो है ना वो इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। जी, फरहान साहब जनाब, गो अहेड। अलैक्म सर। जी वालेकुम सलाम। सर अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था ये। जी मैं अभी ये नोट कर रहा था, जब हम चार्ट देख रहे हैं तो जो आपकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, चाहे वो बाई में है चाहे वो सेल में है, तो वो बहुत ही सिमेट्री के साथ वो चल रही है, मतलब एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे वो ट्रेड लग रही हैं जो बॉट की सेटिंग है, मतलब 20 सेंट या जितना भी है। तो ठीक है। हमारी हमारी जो है वो एग्जैक्ट उसी पे नहीं होती, होती हैं बट वो ऊपर नीचे समटाइम्स वो कर रहे हैं। अब मैंने रीज़न पूछना था कि आया कि ये आप वीपीएस की कोई अच्छा चल रहा है या नेट कनेक्शन बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आपने बताया कि नेट तो हमारा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, प्लस सिस्टम जो है वो हमारा अपग्रेडेड होना चाहिए। तो आया कि इतना जो सिमिट्री के साथ है, इस पे बीपीएस है या वो आपका कैसे चल रहा है? नहीं, कुछ फरहान देर। साहब, मिस्टर प्रिंस जो हैं वो कुवैत में रहते हैं, और पाकिस्तान से बाहर नेट भी बड़े ज़बरदस्त है। हमारा यहाँ पर सिर्फ 4G लिखा हुआ है, बट आई थिंक हमारा पाकिस्तान में 4G नेट नहीं है। और हमारे पास जो लैपटॉप है, आई थिंक वो i3 भी शर्माता है उससे ना। तो हमारे लैपटॉप भी पूरे सूरे हैं, हमारा नेट भी बस अल्लाह ही हाफिज है। और मिस्टर प्रिंस के साथ आप कंपेयर काइंडली ना करें। उनका मैं सिस्टम ओरिजिनल 5G यूज कर रहा जबरदस्त हूँ। है। दोबारा बताइए सर। मैं ओरिजिनल 5G यूज कर रहा हूँ और मेरा हाँ जी, गेमिंग पीसी i9 है। जबरदस्त। तो जी फरहान एसएसडी साहब। 1 टेराबाइट है। देखिए, अच्छा, लेट मी टेल यू समथिंग। इंटरनेट के अलावा अभी आप देख रहे हो कि सिमिट्री में है, कुछ देर पहले सिमिट्री में नहीं था, और ये 1 आवर पे लग रहा है वैसे सिमिट्रिकल लग रहा है। गैप्स हैं, देखो बीच में गैप्स हैं। जी गैप, बिल्कुल, प्रीवियसली गैप था यहाँ पर। हाँ जी, गैप इससे दिया था। ज्यादा भी था। तो जी। इंटरनेट की स्पीड के अलावा मार्केट की वॉलेटिलिटी, प्राइस फ्लक्चुएशंस, ये चीज मैटर करती हैं। लेकिन देखें, आप लुक एट द बिग पिक्चर, लुक एट द बिग थिंग, लुक एट द बिग विजन। आपकी चाहे पोजीशंस में गैप आ गया है, अगर आप लो रिस्क पे हो तो इट विल गेट यू आउट ऑफ द ट्रेड्स, यू नो व्हाट आई मीन। अ, सर जरा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन शेयर नहीं हुई? नहीं। सॉरी, ये देखें किधर गया। ये देखें, हम 1 मिनट चार्ट पे हैं, तो आप देखें यहाँ पर गैप्स हैं बीच में। ठीक है, एग्जैक्टली। तो मैं बता रहा था कि इंटरनेट स्पीड के अलावा होता है, इशू होता है कभी कभी। यू कैन हैव इश्यूज विद मार्केट फ्लक्चुएशन, वॉलेटिलिटी, क्रेजी कैंडल्स कमिंग अप, स्पीड, ये चीजें कर सकती है। लेकिन आपने बिग विजन, बिग पिक्चर देखनी है ना, कि क्या ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता। अगर यानी हम पास्ट डेटा को, ये वाला को भी यूज कर लें, लेट मी गेट द ड्राइंग टूल। यहाँ पर देखें मार्केट फंसी है, चलो मैं फुल हेज में चले गया, एग्जांपल दे रहा हूँ इधर भी, ठीक है ना।
तो यहाँ से आई है ना नीचे, इट डिड कम एंड गेट मी आउट। ठीक है, इधर भी अगर मैं फंस जाता इस एरिया के अंदर, इधर भी हेजेस खुल गई, तो यहाँ पर मैं निकल जाता, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये भी हम छोटे चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बड़े चार्ट पर जाऊं, इफ आई गो टू ए 1 आवर चार्ट एग्जांपल, ठीक है, तो even if I was in a larger hedge like this, ठीक है, if I was in a larger hedge I would have still gotten out sooner or later। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, बड़ा टाइम फ्रेम है इसमें, पिप्स इतने क्लोज नहीं है, यू नो, बट आप समझने की कोशिश करें कितने की रेंज है ये वाली पूरी, लेट्स सी। यार ये तो 1,100 पिप्स की रेंज है ना, इसमें ऐसे थोड़ी होता है। एनीवे, आई होप इट्स क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। जी सर। चलिए, तो टीम व्हाट्स क्वेश्चन हम रीड करते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह ग्रुप में ले लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है कि जो MTS का जो ग्रुप है ना हमारा, वो एक टेम्पररी ग्रुप फॉर्मेशन है, सिर्फ हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए। बाद में आप सबको रिमूव करके जो हमारा प्राइमरी ट्रेडिंग बॉट्स का ग्रुप है वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। वैसे PNR यार रोबोट ट्रेडर्स। अच्छा, हाँ जी, P&R रोबोट ट्रेडर्स बोनस टिप वाइज रिवाइज कर दें। अच्छा सनाउल्लाह साहब, दोबारा लिख दें, डू आई नीड टू रिवाइज गोल्डन टिप स्क्रीनशॉट नॉट विजिबल सर मोबाइल पे। नहीं, मोबाइल पे बॉट काम नहीं करता। क्लियर सर, थैंक्स। गोल्डन टिप सनाउल्लाह साहब ये थी गोल्डन टिप ये थी कि अगर हम यहाँ पर अनरियलिस्टिक अमाउंट लिख दें 50,000 एग्जाम्पल, और बॉट को रहने दें कि भाई ये एक जगह पे ट्रेंड पकड़ेगा, या बायस बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है, या सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ईदर वे अगर यहाँ पर मेरा हेज फंस भी गया है और मार्केट ने ऊपर का ट्रेंड पकड़ ली, नीचे सेल्स खुली, अगर ऊपर का ट्रेंड पकड़ लिया इसका मतलब मार्केट इस पर जा रही है, सो आई कैन क्लोज ऑल, ये येलो बटन पे क्लिक करके क्लोज ऑल कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं। मुझे टाइम नहीं मिल रहा टू बी ऑनेस्ट, वेल आई एम वेरी वेरी बिजी, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे बॉट्स बन रहे हैं साइड पे डिफरेंट, ठीक है ना। तो आई एम बिजी, अदरवाइज मैं इसी का लाइव अकाउंट एक और खोल के ना आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके दे दूं। पहले किए ना आप लोगों के लिए, गोल्ड बस्टर के लिए, इनकम बॉट के लिए सारे, तो इसका भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट क्वाइट ऑक्यूपाइड, आप लोगों के लिए और मजीद ब्रेक थ्रू हम करना चाह रहे हैं। देखो यार, पहले ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा था ना, बढ़ता जा रहा था, न्यू न्यू स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स रिस्क मैनेजमेंट आती थी। अब मेरा बॉट्स पे हाथ खुल रहा है ना, अब सारा कुछ ऑटोमेट हो रहा है। यू गेट माई पॉइंट, सो बेयर विद मी। तो हम बाकी बातें अपने कम्युनिटी ग्रुप्स में करते जाया करेंगे। आई थिंक वी डन, लेट्स रैप इट अप, आई थिंक वी डन। नो मोर क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस अगर होंगे आपको आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने आज का वेबिनार जो है अटेंड किया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आज वीकेंड है, फैमिली से एंजॉय करने का टाइम है, लेकिन ये सेशंस जो हैं आपकी फैमिली के लिए ही क्रिएट किए जाते हैं। देखिए जो हम लोग फीस चार्ज कर रहे हैं, मैं एहसान नहीं जितला रहा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली भी बाहर वेट कर रही है, दे आल्सो वांट टू गो आउट, ठीक है। पैसा है तो सब कुछ है, सेहत तंदुरुस्ती ऑफ कोर्स वो भी इंपॉर्टेंट है, दीन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे बहारे जो है ना पैसे से हैं। ये जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ये जो आप बॉट परचेज कर रहे हैं, रिजल्ट्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, फैमिली के लिए, मर्द खास तौर पर फैमिली के लिए कमाता है, उन्हीं के ऊपर खर्चा करता है, तो ये उन्हीं के लिए टाइम सेक्रीफाइस किया जा रहा है, ताकि सबके लिए जो विन विन सिचुएशन है। देखो मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, ये चीज आप सबने याद रखनी है। जो अच्छा सीईओ होता है ना, अच्छा सीईओ, वो इस चीज को समझता है कि भाई जो नौकरी पेशा बंदा है ना, नौकरी पेशा भी बंदा क्यों कम कमाता है, क्योंकि नौकरी पेशा बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन फॉलो करता है, 2 रोटियां कमाता है, एक खुद बीवियां बीवी खाते हैं, एक अपने बीवी बच्चों को दे देते हैं। लेकिन जब आप कारोबारी आदमी है, जब सीईओ है ना, सीईओ क्यों बड़ी तनख्वाह लेता है, 15 30 40 लाख 1 करोड़ क्यों तनख्वाह होती है। अगर सीईओ इंसान का बच्चा है ना, तो उसको पता है कि यार मुझे कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी बड़ी जबरदस्त रखनी है, क्योंकि मैं सिर्फ अपना घर नहीं चला रहा, डिफरेंट एम्प्लॉयज के घर मेरी वजह से, मेरे डिसीजन की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं।
तो मैं ये चीज़ ज़हन में रखता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस देनी है, आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, रियासा पर ट्रस्ट करते हैं हमारे पे, यू नो यू गाइस ट्रस्ट अस, यू आर ट्रांसफरिंग अस मनी, सर्विसेज हम दे रहे हैं, तो हमने सर्विसेज भी ऐसे देनी है कि जी आपकी लाइफस्टाइल बजाय रिवर्स गियर में जाए, वो मजीद इम्प्रूव हो। मुझे यार बताओ, कौन सा इस वक्त आप खोलो टिकटॉक पे जाकर लिखो गोल्ड ट्रेडिंग बॉट या कुछ भी जाकर यूट्यूब पे देखो, कौन सा टिकटॉकर या इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर अवेलेबल है जो कहेगा कि बॉट को डिसेबल कर दें, 0.01 लॉट साइज रखें, सेंड अकाउंट पे कोई लेकर ही नहीं आता, स्टैंडर्ड अकाउंट पे अकाउंट फुड़काए, रीबेट्स लिए भाग गए। वी डू नॉट फंक्शन इन दिस वे। आप लोगों की हम केयर करते हैं, इसलिए वेबिनार्स रखे जाते हैं, इसलिए हम होस्ट करते हैं। नहीं तो आप नॉन पाकिस्तानी होते तो मैं तो एक मीटिंग का जो है 50,000 रुपया लेने वाला हूँ, एक वेबिनार का, एक क्लास का 50,000 पर हेड ठोकने वाला बंदा हूँ। आई एम वेरी अग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर सेल्स। आप लोगों के साथ सेल्स और मार्केटिंग वाला बिहेवियर नहीं है, ठीक है? तो आई होप यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड अस। वी प्रोवाइड दीज थिंग्स फ्रॉम जो रिसोर्सेज सर्विस है वेरी हैप्पीली एंड फ्रॉम आवर हार्ट्स। हम जुबान है, हम में कोई जो है ना, कोई सियासी जमात ने हमारी फंडिंग नहीं करनी, ना हमारे ब्याह के पैसे देने, ना बच्चों के एजुकेशन के, ना मेडिकल्स को कवर करना है। तो लिहाजा प्लीज़ सीरियस होकर काम करें, ध्यान दें, तवज्जो दें, वीडियोस को सीखें, और कभी हम अवेलेबल ना हो एक दूसरे की हेल्प एंड सपोर्ट भी करें ग्रुप के अंदर, इसी के अंदर एक्सप्लेन देम हाउ इट वर्क्स। तो जाकल्ला खैर, आई एम डन। रासा प्लीज, मैं फिर बोलते ही रहूंगा। चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आपकी अटेंडेंस का और हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय बाय फॉर नाउ।